नमस्कार। यह वीडियो राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा संचालित केयर कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम से संबंधित डेटा कलेक्शन के फॉर्म को भरने की प्रक्रिया को समझने के लिए है। कृपया दिए गए निर्देशों का पालन करें। फॉर्म को भरते समय लैपटॉप या कंप्यूटर का ही प्रयोग करें, मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें। फॉर्म को अपनी हेल्थ फैसिलिटी में बैठकर ही भरना है, किसी अन्य स्थान पर बैठकर इस फॉर्म को ना भरें। सबसे पहले दी गई लिंक को अपने वेब ब्राउज़र में जाकर पेस्ट करें। लिंक को पेस्ट करने के बाद आपको इस तरह का एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, इसको अलाउ कर दें। उसके पश्चात आपको इस तरह का फॉर्म दिखाई देने लगेगा। अगर फिर भी फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है तो लोकेशन के आइकॉन पर जाकर लोकेशन को अलाउ कर दें और एक बार अपने फॉर्म को रिफ्रेश कर लें। फिर आपको आपकी स्क्रीन पर इस तरह का एक फॉर्म दिखाई देगा। इसमें आपका जिला चयनित करें। यह फॉर्म में भरने जाने वाला डाटा उदाहरण के लिए भरा जा रहा है, यह वास्तविक डाटा नहीं है। अगले ऑप्शन में जाकर आप अपने अस्पताल का नाम का चयन करें। इसके अगले विकल्प में आपको अपने अस्पताल का 10 अंकों का एनआईए नंबर डालना है और इसके पश्चात अपने अस्पताल का पूरा एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको अपने अस्पताल की नियरेस्ट लैंडमार्क लिखना है। अस्पताल की जियो लोकेशन लेने के लिए आप गूगल मैप पर जाएं, सर्च में अपने अस्पताल का नाम टाइप करें, जो लोकेशन दिखाई दे रही है वहाँ पर जाकर राइट क्लिक करें और दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर क्लिक करें। पुनः अपने फॉर्म पर वापस आएं और कोऑर्डिनेट्स को पेस्ट करें। अगले ऑप्शन में आपको अपने अस्पताल में ओपीडी में बैठने वाले डॉक्टरों की संख्या लिखनी है। ये संख्या सावधानीपूर्वक लिखें। जितने भी डॉक्टर आपके अस्पताल में ओपीडी में बैठते हैं उनका एक्चुअल नंबर यहाँ पर डालना है। मैं उदाहरण के लिए 10 नंबर डाल रहा हूँ। आपको अपनी फैसिलिटी का ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद आपके अस्पताल के नोडल ऑफिसर का नाम भरें और उनका व्हाट्सएप नंबर लिखें। नोडल ऑफिसर जिस पद पर भी कार्यरत हैं उस पद को यहाँ पर लिखें। इसके बाद आपके अस्पताल में जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये संपर्क व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं जो कि हेल्पलाइन अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेंगे, उनका नाम लिखें और उनका व्हाट्सएप नंबर लिखें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस पद पर कार्यरत हैं उनका पद लिखेंगे। फॉर्म को भरते समय अगर आपको बीच में रुकने की आवश्यकता हो तो आप सेव के बटन पर जाएं और अपने ईमेल आईडी पर उसे सेंड कर लें। सेंड करने के बाद ये सुनिश्चित कर लें कि ईमेल आपको प्राप्त हो चुका है या नहीं। अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो आप नीचे आपके फॉर्म की लिंक दी गई है, इसको भी आप सेव कर सकते हैं। आप दोबारा से फॉर्म में जब एंट्री करना चाहें तो इस लिंक पर जाकर आप पुनः इस फॉर्म को शुरू कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट के बटन दबाने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। अगर आपके अस्पताल में लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध है तो आप यस का बटन दबाएं। यस का बटन दबाने के बाद आगे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपका लेबोरेटरी किस समय शुरू होता है और किस समय तक वो चलता है, वो हम समय यहाँ पर डाल सकते हैं। हेल्पलाइन द्वारा भेजे गए पेशेंट्स का टेस्ट करने के लिए उपयुक्त समय जो होगा उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में किन किन दिनों पर यह सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है उन दिनों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये हफ्ते के 6 दिन उपलब्ध है तो आप 6 को सेलेक्ट करेंगे। अगर ये हफ्ते के कुछ दिनों पर उपलब्ध है तो हम उन दिनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने लिखा है कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये 3 दिन हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। अगर ये हफ्ते के 6 दिन उपलब्ध है तो हम पूरे के पूरे 6 दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपके अस्पताल में होने वाले
टेस्ट की सूची दी गई है। जो भी टेस्ट आपके यहाँ उपलब्ध हैं उनको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ टेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपके अस्पताल में अगर एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है तो आप यस कर सकते हैं। यस का विकल्प चुनने के बाद आपको इस तरह के 3 नए ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको एक्सरे की सुविधा जिस समय भी शुरू होती है उस समय को आप लिखेंगे और दिन में किस समय पर वो सुविधा बंद हो जाती है उस समय को हम यहाँ पर लिखेंगे। हेल्पलाइन द्वारा भेजे गए पेशेंट को एक्सरे करने के लिए उपयुक्त समय क्या होगा वो समय हम यहाँ पर लिखेंगे। ये एक्सरे की सुविधा अस्पताल में किन किन दिनों पर उपलब्ध है हम उन दिनों को चयन करेंगे। अगर ये सोमवार, बुधवार और शनिवार को उपलब्ध है तो हम 3 दिनों का चयन करेंगे। अगर ये हफ्ते के 6 दिन उपलब्ध है तो हम पूरे 6 दिन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर एक्सरे कराने के लिए कुछ भुगतान करना पड़ता है तो भुगतान की जाने वाली राशि यहाँ पर लिखेंगे। उदाहरण के लिए हमने 100 लिखा है। इसी तरह से अगले ऑप्शन है आपके यहाँ पर अगर सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है तो आप यस का विकल्प चुन सकते हैं। यस का विकल्प चुनने के बाद उसी तरह के 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप नो का ऑप्शन चयन करते हैं तो आपको अगले ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद आपको सिटी स्कैन के लिए भी सेम प्रक्रिया को दोहराना है। मैंने यहाँ पर सभी सुविधाओं के लिए नो लिखा है। अगर ये सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध है तो आप उनको यस कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद आपके अस्पताल में कौन कौन से विभाग उपलब्ध हैं उन विभागों का चयन नीचे दी गई सूची में से करेंगे। उदाहरण के लिए हम कुछ ऑप्शन का चयन कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने यहाँ पर उपलब्ध सभी विभागों का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगले ऑप्शन में एड एंट्री पर जाना है और जितने भी डॉक्टरों की संख्या हमने पहले फॉर्म में लिखी थी उतने ही फॉर्म इस तरह से हमें भरना होंगे। ये हम पहले डॉक्टर के लिए भर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने डॉक्टर एक्स यहाँ पर लिए हैं, उनका डिपार्टमेंट हम लिख देंगे, उनकी हाईएस्ट अटेंड डिग्री जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये डॉक्टर हॉस्पिटल में किन किन दिनों पर उपलब्ध है हम उन दिनों का चयन करेंगे। यहाँ पर 6 दिनों का चयन दिखाई दे रहा है। अगर ये 6 दिन नहीं, हफ्ते के कुछ दिन बैठते हैं और बाकी दिनों में नहीं बैठते हैं, जिन दिनों में नहीं बैठते हैं उनको हम यहाँ से हटा देंगे। मैंने यहाँ से मंगलवार और गुरुवार को हटा। ये डॉक्टर एक दिन में हेल्पलाइन द्वारा भेजे गए कितने पेशेंट को देख सकते हैं उनकी अधिकतम संख्या यहाँ पर लिखेंगे। हमने उदाहरण के लिए 20 लिखा है। इन डॉक्टर का ओपीडी का स्टार्ट टाइम क्या है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और वो किस समय तक ओपीडी में बैठते हैं हम वो समय यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हेल्पलाइन द्वारा पेशेंट को किस समय देखना पसंद करेंगे उस समय का हम चयन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ये दिन में 2 बार हेल्पलाइन द्वारा भेजे गए पेशेंट को देखना चाहते हैं तो हम दूसरा भी एक समय यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से एक डॉक्टर का फॉर्म भर गया है। क्योंकि हमने ओपीडी में बैठने वाले डॉक्टरों की संख्या 10 लिखी थी इसलिए हमें एड एंट्री पर जाकर इस तरह से 10 फॉर्म भरना होंगे। सभी फॉर्म भरने के बाद एक बार फॉर्म की पुनः जांच कर लें। अगर कहीं पर कोई गलती है तो सुधार कर लें। सुनिश्चित होने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। फॉर्म को सबमिट होने के बाद आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा। इसका मतलब आपका फॉर्म जमा हो चुका है। धन्यवाद।